नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां बजट सत्र जारी है। साल के लिए मतलब कि 1990 तक ये उनका जो है 2 बारी ये लाइसेंस रिन्यू हुआ है और फिर 1990 से 2010 तक कर दिया गया। इन्होंने रिन्यूअल 2010 के लिए मांग करी थी और इनको जो एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया था जिससे इन्होंने एक नई शर्त डाल दी थी कि खाली कैप्टिव माइनिंग वाली माइंस को ही लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि कैप्टिव माइनिंग का जो है एक नया दौर शुरू हुआ है, चाहे वो कोल में भी हो। अपने लिग्नाइट की जो माइनिंग केरल में होती है कि पिट हेड माइनिंग करके वहीं माइनिंग करते हैं और वहीं यूज करते हैं। ये जो रॉक फॉस्फेट है अध्यक्ष महोदय, ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए होता है। तो अगर पिट हेड माइनिंग में अगर होता है और फर्टिलाइजर वहीं बनाते हैं तो वो उसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है, वो सस्ता भी होता है और उसमें कंज्यूमर को भी सस्ते दरों पे मिलती है। ये जो पूरा जो इशू है, ये कैप्टिव माइनिंग का जो ऑर्डर जो आया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2015 माइंस एंड मिनरल्स एक्ट से, उसकी वजह से ये पूरा जो मामला है ये सब जुडिस हो गया है। अभी जो मामला जो है ये कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश है कि एक रिविजनरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एपेलेट अथॉरिटी है, उनसे अपील की जाए और उनका जो निर्णय वो देंगे वो मान्य होगा। अभी तक ये मामला कोर्ट में है और सब जुडिस है, इसलिए सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती है। और कोई पूर्वक एक नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये स्टे का रिपोर्ट का तो ब्यौरा नहीं दिया, मगर मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं केवल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार अच्छा वकील करके और इस स्टे को या गवर्नमेंट इस कोर्ट को कह के इस माइंस को चालू करवाएं और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दें। बहुत बड़ी माइंस है और इसको चालू करेंगे तो वहां पे स्थानीय रोजगार, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस माइनिंग को चालू करवा के रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल हिंदुस्तान जिंक का ही घाटा नहीं हो रहा है, हमारी जो रॉयल्टी है उस पर भी नुकसान हो रहा है। तो उसके अंदर स्टेट भी सफर कर रहा है, हिंदुस्तान जिंक कंपनी भी सफर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हो रहा है। हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करने की, इसको अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट के अंदर हमने कोर्ट वाली हियरिंग की लगाई है, किया जल्दी करवाई है। और लास्ट जो हियरिंग थी वो अक्टूबर 2023 में थी। हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के पूरे प्रयास करेंगे। श्री प्रताप सिंह अध्यक्ष जी, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अभी रॉक फॉस्फेट का जो काम है राजस्थान में कौन सा विभाग कर रहा है और इससे जो कब्जा लिया है वो कब्जा अभी किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक से माइंस बंद होने के बाद में जो कब्जा लिया, हिंदुस्तान जिंक ही मालिक है, वही कोर्ट में गई है। अब उसने किसके साथ क्या एग्रीमेंट्स किए हैं ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। ये उसने किसके साथ उसके इन्वेस्टमेंट किसके उसके पास में है, कौन उससे साझेदारी है, कौन उसका कोर्ट में है, कोर्ट में है, अब उस पे कोई ज्यादा नॉट इन द परव्यू ऑफ द क्वेश्चन। कोर्ट में है। अब तो जब इसका कब्जा सरकार के पास है, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये माइंस चलनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अर्ली हियरिंग जब सरकार के पास इसका कब्जा है और रॉक फॉस्फेट का पूरा काम राजस्थान में आरएसएमएम कर रही है, तो इसका भी सरकार चलाए, सरकार लोगों को रोजगार दे। किसी प्राइवेट को देने का क्या मतलब? एक बार अर्ली हियरिंग करा के अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला है, इसमें कुछ क्या सरकार क्या श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रश्न संख्या 32। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र छपरा के जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 4 गांव क्रमशः भटगांव, सिजनिया, जयनगर और नवाबपुरा सड़क सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट ए पर प्रस्तुत है। खंड 2, उक्त गांवों को जोड़ने वाले मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण इन सड़कों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जा सका। आप मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे क्या कि जो फॉरेस्ट में ये चारों गांवों की सड़कें आ रही है,
तो फिर इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति किस आधार पर जारी करी। और ये सड़कें जिस प्रकार की मेरी जानकारी है, अगर इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस 3 साल तक अगर नहीं होता है तो ये सड़कें डेफर कर दी जाएगी। पिछली सरकार के समय भी हमारी क्षेत्र के साथ इस प्रकार का धोखा किया। मंत्री थे भजन लाल जी जाटव, उन्होंने भी यही कहा था कि ये सड़कें आपकी स्वीकृत कर दी गई है और शीघ्र चालू हो जाएगी, पर आज दिन तक वो चालू नहीं हुई। अब आप ये बताएं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक हो जाएगा और किस दिनांक तक ये सड़क चालू हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा, एक तो मेरी सड़क है जो भिंदाराड़ा से पीपलिया सड़क है, एक है खजूरी रोड से खालकपुरा सड़क, और तीसरी है गणेशपुरा से कोहनी सड़क, और चौथा है हमारी नॉन पेचेबल सड़क। इनके बारे में भी आप यहाँ पर कुछ आश्वासन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जो 4 गांव थे, इनके जो क्वेश्चन थे उसके अनुसार, चूंकि ये वन क्षेत्र में होने के कारण जो है इन पर सड़कें नहीं बन पाई, लेकिन अभी हमने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी चुकी है। लेकिन वन भूमि में होने के कारण वन विभाग द्वारा प्रत्यावन की कार्यवाही की जा रही है, और जैसे ही वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि प्रत्यावन की स्वीकृति मिलने की कोई समय सीमा तय नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है, और वन भूमि से जैसे ही वहां से स्वीकृति मिल जाएगी उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। नहीं, स्वीकृति कब तक मिल जाएगी, एक तो ये बताने की कृपा करें। और जहाँ तक जयनगर का सवाल है, जयनगर सड़क फॉरेस्ट एरिया में नहीं आती है। जो पुराना गांव है वो फॉरेस्ट एरिया में नहीं है। कुछ वहाँ पर ट्राइबल के लोगों ने जयनगर जो मुख्य गांव है उससे कोई 500-400 मीटर दूर फॉरेस्ट लैंड है, उसमें कुछ मकान उन्होंने बना लिए हैं। तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि ये जब जयनगर 500 की आबादी होते हुए भी और फॉरेस्ट क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद भी अब तक सड़क से नहीं जोड़ने का क्या कारण रहा? सर, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इनके जैसे ही प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से जो है उस पे प्राथमिकता के आधार पर उनको कार्यवाही कर उनको शीघ्र सड़कों से जोड़ने की पूरी कार्यवाही की जाए। ठीक है, श्री रुपेंद्र हो गया। राजस्थान के सभी गाँव 500 की आबादी से जुड़ चुके हैं। मेरे क्षेत्र के 4 गाँव अब तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं। चर्चा का विषय नहीं है, आपके 2 पूरक हो गए, अब आप राजो, आप बात हो गई, आप राजो। प्रश्न संख्या 75। माननीय मंत्री महोदय ओटाराम जी, राजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, मंत्री जी कोई उत्तर नहीं देंगे, बैठिए, बैठिए। अब बैठिए, माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अरे आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, राजो। 2 पूरक प्रश्न हो गए। अब बोलिए, आप तो बोलिए, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करें, आप डिस्टर्ब मत करें, आप राजो, आप राजिए, आप राजिए, आप राजिए, आप राजिए। हो गया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप राजो, आप राजिए, आप राजो। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, आप उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारा उत्तर बोलिए, बैठिए, बैठिए। करणपुर से आने वाले बैठिए। माननीय सदस्य ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मेरे पास आ गया है, मैंने पढ़ लिया है। आपकी आज्ञा से मैं 2 पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बैठिए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, जो 58 कार्य अधूरे हैं, एक काम जो चालू नहीं हुआ, जिसकी AS और FS वर्ष 2022 में जारी हो चुकी है, ये काम निर्धारित समय सीमा में अब तक नहीं हो पाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से जानना चाहता हूँ, उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने निर्धारित समय में काम नहीं किया, उन पे सरकार कोई कार्रवाई करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने बताया कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 347 कार्य में से 288 कार्य पूर्ण हो गए, 58 कार्य अभी अपूर्ण है और 1 कार्य आरंभ होना है। वो आचार संहिता के कारण विलंब हुआ, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ASFS एक बार उत्तर आने दो, पूरा उत्तर आए, फिर आप और पूछना। और 1 कार्य जल्दी आरंभ करके उसका संभाल कर देंगे। दूसरा निवेदन था कि जिस कार्य को पूर्ण कराने जाने की
अवधि निर्धारित है, उसके अंदर 2 लाख से उसके 4 माह है और 2 लाख से 5 ये लाख। जवाब आ गया मंत्री जी। हाँ, ये तो इसमें आ गया है, आप तो जो पूछ रहे हैं वो तो थैंक यू। इनके तो सप्लीमेंट्री जिस तरह से इन्होंने जो बताया है, मैं समझता हूँ कि 58 जो कार्य है, ये मेरा काम है। उस कार्य को जल्दी हम पूर्ण करेंगे और एक कार्य जो आरंभ हुआ है उसका भी जल्दी समाधान करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो काम माननीय मंत्री जी 2022 से पेंडिंग है। दूसरा पूरा प्रश्न है माननीय मंत्री बैठे जी अध्यक्ष जी, जिसका जवाब ही नहीं आया जी। आप दूसरा पूछो। तो क्या लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पे कोई कार्रवाई करेगी सरकार? मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्य आपने मेरे पास जो कागज काम आए हैं उसमें 347 काम थे, वो पढ़ लिया मंत्री जी। ये 200 288 काम काम अधूरे पूरे हैं, कर लिए। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से नहीं हो पाए निर्धारित समय सीमा में। एक कार्य मतलब एक नहीं है साहब, अरे आपने जवाब दिया आप है। इन कामों की समीक्षा करके इनके काम सहयोग करवा देना। जी थैंक यू सर। दूसरा मेरा अगला प्रश्न प्रश्न है। है अध्यक्ष जी, अगला मेरा पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। इसमें PWD इतना में सिंपल उन्हीं के सा- क्षेत्र का है। 14वीं और 15वीं विधानसभा में मैंने अगला पुकार लिया। हाँ, तो अगले प्रश्न आप बोलो श्री लक्ष्मण। संख्या 23। नहीं वो दूसरा वो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं साहब। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री तो मैं पूछता हूँ मेरा उनका दूसरा दो पूछ ले भाई। सिंपल सी बात अरे है। उन्होंने कहा जांच करवा के कर देंगे जो इन्होंने कहा। अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। उसमें। सारे माननीय अब विधायक अगला- जो है, अगला बैठे, अगले में आप बैठिए। नहीं, अगला सारे जो विधायक हैं वो अभिशंसा भेजते हैं, उसकी तय सीमा है। अरे हो गई। तय सीमा में जो अधिकारी काम पूरा नहीं कर रहे हैं उस पे सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी, इतना ही तो पूछा है। मैंने कह दिया एक्शन लेंगे। अरे मैंने आप मैंने फरमा दो। अरे मैंने व्यवस्था दे दी। आप इनको आदेश करो। मैंने व्यवस्था दे दी, उसके बाद क्या बचता है? माननीय अध्यक्ष महोदय एक सेकंड ये जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था, ये वर्ष 2022-23 का है। उस समय कांग्रेस अरे की अगला सरकार प्रश्न थी। पूछ लिया। उस समय कांग्रेस माननीय की मंत्री सरकार महोदय, थी, या इनके नो, अधिकारियों ने नो, काम नहीं माननीय मंत्री किया। महोदय बैठिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्टर्ब। आप तो समझदार हैं। श्री लक्ष्मण प्रश्न संख्या 23। बैठिए, बीच में बोलोगे। मैं अगला प्रश्न नहीं, आपका आएगा तो नहीं बुलाऊंगा। हाँ, मैंने उनको बैठा दिया, ये मेरा काम मेरा। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं एक। पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़वा CSC की बिल्डिंग बनने का मामला था, जिसमें 6 अक्टूबर 2023 को कार्य आदेश दिया और 9 महीने गुजरने के बाद आज तक वह है ना कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मंत्री जी ने जवाब दिया कि साहब इसको अंतिम नोटिस दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि 9 महीने में तो बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी, लेकिन 9 महीने तक क्या